अभी चुनाव भी रद्द होना चाहिए। हम यही चाहते हैं कि विधायक मंत्री को तब पता चले कि ये जो चुनाव हुआ है ये भी रद्द हो जाए, और ये भी अगर रद्द नहीं होता तो ये भी 2 महीना के बाद इसका रिजल्ट दे, तब इन लोग को पता चलेगा कि क्या होता है, छात्रों के एग्जाम कैसे कितना दर से एग्जाम बैठते हैं और रद्द होता है। इनको भी धरना दे, इन लोग पर भी एफआईआर हो, उसके बाद कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाए, तब इन लोग को पता चलेगा कि क्या होता है। इन लोग के बाद में दे, जो होता है वोटिंग वाला जो लिस्ट होता है 6 महीने के बाद इन लोग को रिजल्ट दे, तब इन लोग। जोहार नमस्कार। चुनाव जो है लगभग पूरी हो चुकी है, एक दो जगह ही बाकी है, लेकिन चुनाव का परिणाम जो है अभी बाकी है। कुछ छात्र जो है उनका मन में चल रहा है कि जिस तरह से हम लोग का एग्जाम कैंसिल होता है, जिस तरह से पेपर लीक होता है, क्या इस तरह का मामला चुनाव में देखने मिलेगा? अगर देखने को मिलेगा तो भारी मात्रा में जो है स्टूडेंट उस पर सपोर्ट करेंगे। जो हम लोग छात्रों का जो बहाली रद्द होता है, जैसे आपका क्या बोलते हैं सिज्जल का हो या जेपीएससी का हो, यानी तमाम जितने भी झारखंड पुलिस का हो, एलडीसी का, लैब असिस्टेंट का, सभी बहाली को लेकर देखिए कि एग्जाम में सेटिंग होता है, रद्द होता है, सेटिंग होता है, रद्द होता है, सेटिंग तो होता है। क्या चाहते हैं आप भी चुनाव भी रद्द होना चाहिए? हम यही चाहते हैं कि विधायक मंत्री को तब पता चले कि ये जो चुनाव हुआ है ये भी रद्द हो जाए, और ये भी अगर रद्द नहीं होता तो ये भी 2 महीना के बाद इसका रिजल्ट दे, तब इन लोग को पता चलेगा कि क्या होता है, छात्रों के एग्जाम कैसे कितना दर से एग्जाम बैठते हैं और रद्द होता है। इनको भी अगर रद्द किया जाए और बार बार इसके मतलब चुनाव करवाया जाए तो कैसा लगेगा? अगर इसको भी कोर्ट कैसे चुनाव कराएगा जी? एक बार में कितना खर्चा होता है? कितना खर्चा होता है? झारखंड के जो छात्र है, बेरोजगार छात्र है, वो भी तो लाखों खर्चा करके बैठे हुए हैं, 8-10 साल से बैठे हुए हैं। ये नहीं सोचते हैं ये भी कोर्ट पहुंचाया जाए, इन लोग पर आंदोलन इन लोग भी करे, विधायक मंत्री लोग भी करे, बैठ के करे और थोड़ा देखे और चुनाव पर धरना दे, इन लोग पर भी एफआईआर हो, उसके बाद कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाए, तब इन लोग को पता चलेगा कि क्या होता है। इन लोग के बाद में दे, जो होता है वोटिंग वाला जो लिस्ट होता है 6 महीने के बाद इन लोग को रिजल्ट दे, तब इन लोग को पता चलेगा कि क्या होता है। तो कोर्ट में मामला तभी ना जाता है जब उस पर संदेह रहता है, तो चुनाव में क्या संदेह है? देखिए चुनाव में भी बहुत सारे संदेह है कि जबरदस्ती लोग जो है एक दूसरे के वोटिंग मारते हैं, बहुत सारे गड़बड़िया। जिसे हम लोग ने वहां गए तो कोई आदमी जो है लाइन में लगा हुआ है, उन लोग लाइन में लगने ही नहीं दे रहा है, कोई लाठी डंडा चला रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई सही तरह से वोट भी नहीं दे पाया। और सुदूर क्षेत्र में तो काफी आपको बता रहे हैं कि इतना जनसंख्या में था कि पुलिस बल भी संभाल नहीं पा रहे थे। तो इसी तरह बहुत सारे जो होता है, अगर उन लोग को चुनाव आयोग मतलब कि रोक दे और रिजल्ट नहीं दे 4 जून के, तो कैसा लगेगा? कैसे नहीं देगा जी? ये चुनाव अलग होता है, एग्जाम अलग होते हैं। साहब एक ही बोल सकते हैं इसमें, चुनाव और अलग क्या होता है? छात्र यहाँ की गरीब जनताओं के लिए क्या मतलब सरकार क्यों बनते हैं? कि यहाँ के जो झारखंड या पूरे भारत देश के जो समस्याओं का निपटारा करना है, भारत देश को आगे बढ़ाना है, नवयुवकों को सरकार देना है, विकसित देश में लाना है, और बहुत सारे जो है टेक्नोलॉजी मतलब कि लाना है, रोजगार देना है, ये चीज करना है। लेकिन यहाँ के छात्रों के ना नवयुवकों का ना यहाँ के जनताओं के कुछ तो सुविधा ही नहीं मिलता है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अब मजा तो तब आएगा जब चुनाव का परिणाम जो है 6 महीना बाद आएगा। हाँ 6 महीने बाद आया, 2 फिर महीना देर करे तब इन लोग को पता चले कि क्या होता है। उसमें भी गड़बड़ी हो, उसमें भी गड़बड़ी हो, उसके बाद इन लोग उसके बाद मामला कोर्ट में चला जाए, धरना दे, उसके बाद इन लोग पर एफआईआर हो, तब कोर्ट जाए। उसके बाद कोर्ट जाने के बाद इन लोग लड़े कि हम लोग का रिजल्ट जो है इतना करके जो है अब हम लोग को वोटिंग गिनती शुरू किया जाए, तब इन लोग को पता चलेगा कि बेरोजगार छात्रों का क्या दर्द होता है। अरे 1-2 साल नहीं, इन लोग के 1 महीना टाल कर देखे इन लोग का क्या होगा देख लीजिएगा। अगर ऐसा हो जाए तो जो हम लोग का देश का जो सिस्टम है वो कैसे चलेगा? सिस्टम इसी तरह जब हम लोग का जब जिंदे नहीं रखने मतलब कि क्या बोले कि एक तरह जो है किसी तरह इसको जिंदा रखो, खाने पीने के लिए दो, लेकिन केवल इसको जिंदा रखो। ठीक इसी प्रकार इन लोग कर रहे हैं, तो देश से चल के क्या फायदा? ये तो अंग्रेजों से ही गुलाम है, समझे कि अभी अंग्रेजों से भी ज्यादा गुलाम है। आपको बता रहे कि पहले अंग्रेज काट देते थे, अगर जो गलत करता था उसका हाथ पैर काट देते थे। अब यहाँ तो सरासर देखिए भ्रष्टाचारी है। झारखंड में आलमगीर आलम के देखिए क्या हाल है, मनीष रंजन के देखिए क्या हाल है, विधायक मंत्री लोग तो सब हड़प ले रहे हैं सब। बिल्कुल सही बात है। देखिए एक आईएएस को जब उसको एग्जाम देने जाता है तब उसको 20 पन्ना का भ्रष्टाचार के खिलाफ उसको निबंध लिखना पड़ता है, और वही आईएएस जब वो फील्ड में आता है तब 35 करोड़ 40 करोड़ 100 करोड़ का घोटाला करता है। तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम पर सवाल उठता है।
तो क्या जोगेश जी, इस बार स्टूडेंट को खुशी मिलेगी अगर चुनाव परिणाम जो है वो 4 महीना बाद आ जाएगा तो? एकदम हम तो यही बोलते हैं कि सभी छात्र के इसके प्रति धारणा उड़ना देना चाहिए। झारखंड फारखंड ये जो है बंदी फंदी एफआईआर हो या कुछ हो, मतलब कि फांसी हो जाए, लेकिन ये चीज करना चाहिए छात्रों का। इन लोग का भी डिस्टर्ब करना चाहिए। बहुत मतलब आप लोग डिस्टर्ब हुए हैं पढ़ाई बहुत में। डिस्टर्ब आप सोच ही नहीं सकते हैं। और अगर झारखंड सरकार या भारत सरकार नहीं लेने सकती है तो निर्वाचन आयोग को दे दे, सभी एग्जाम वही लेंगे। जिस प्रकार ये जो है आपका तुरंत वोट होता है, तुरंत रिजल्ट होता है, तुरंत शपथ ग्रहण होता है, ठीक इसी प्रकार निर्वाचन आयोग को दे दे, चुनाव आयोग को दे दे, ताकि तुरंत मतलब आप मतलब ये सब करवा सके। एग्जाम्पल के तहत बताना चाह रहे जी हैं हाँ, किस तरह से हुआ है। अगर सरकार नहीं लेने सक रही है तो चुनाव आयोग को दे दे, वो अपने तरीका से ले लेंगे। और चुनाव आयोग में इतना आप सोच नहीं सकते कि इतना मतलब कि कड़ा है कि आप सोच नहीं सकते हैं। आप तुरंत नियम का जो है फॉलो नहीं कीजिए, उल्लंघन कीजिएगा तो तुरंत आपको पकड़ के पुलिस डाल देगा जेल, ये कर देगा, मतलब कड़ी से कड़ी सजा मिलेगा। लेकिन अगर पेपर लीक होता है तो वो चीज़ नहीं होगा। तो ऐसे क्यों, मतलब नियम क्यों नहीं आते हैं? ये चीज़ सोचने वाली बात है। ये भी तो नियम आना चाहिए ना कि जो सही समय में एग्जाम हो, 6-6 महीना में हो। अगर जो मुख्यमंत्री बोल दिया कि 6 महीना में झारखंड पुलिस का दौड़ होगा और वो नहीं करवाने सका तो उसके ऊपर एफआईआर होना चाहिए, उसके ऊपर जेल होना चाहिए। ये भी बिल्कुल चीज़ होना बिल्कुल चाहिए। सही बात है। देखिए छात्रों का दर्द है भाई, इसको आपको समझना ही पड़ेगा। देखिए एक चीज हम बोलना चाह रहे हैं, अभी 4 जून को रिजल्ट आने वाला है। मान लीजिए जो चुनाव था वो आपका एग्जाम था, एग्जाम था आपका 4 जून को रिजल्ट आएगा। अब मजा तो तभी आएगा जब 4 महीना बाद आपका रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट आने के बाद भी पता चले कि ईवीएम में गड़बड़ी हुआ है, इसका वोट उसको मिला है, इसका वोट उसको मिला है। उसके बाद आप लोग धरना में बैठिएगा, कैंसिल कराइएगा चुनाव, उस समय आप लड़ाई होगा, जाइएगा घेराव करने के लिए निर्वाचन आयोग। उसके बाद आपके ऊपर एफआईआर होगा, कोर्ट जाएगा मामला, कोर्ट से 2 साल बाद आपको फैसला सुनाएगा कि नहीं, फिर और एक बार चुनाव होगा। फिर जितना आप परेशानी हुए थे, खर्चा किए थे, फिर और एक बार करो। उसके बाद भी जब और रिजल्ट आएगा तब भी पता चलेगा। नहीं, जब उसके बाद जो फैसला आएगा, चुनाव होगा, उसके बाद आपको फिर चुनाव आयोग वहाँ पे मेंशन करेगा कि नहीं, आपका एज तो क्रॉस हो गया चुनाव लड़ने के लिए, आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तब कैसा लगेगा? यही स्टूडेंट के साथ होता है, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। क्यों जोगेश जी, सही है ना? एकदम 100%। अगले देखिए चुनाव में देवेंद्र नाथ महतो के जो राहे प्रखंड गए थे, उसका ईवीएम 2 गो ईवीएम था। दोनों ईवीएम के फर्स्ट जो सेकंड जो ईवीएम था फर्स्ट में कर दिया, और फर्स्ट वाला सेकंड में। और उसका सीसीटीवी देखते कि सीसीटीवी ऐसे के झुका दिया था, यानी कि कोई जनता का नहीं देखना चाहिए कि किधर वोट पड़ रहा है, क्या हो रहा है। तो बहुत सारे ऐसे चलिए वो अलग बात है, लेकिन स्टूडेंट का अगर हम बात करें तो देखिए आप लोगों, देवेंद्र नाथ महतो भी एक छात्र थे, उनको भी चुनाव में आने का कोई जरूरत नहीं पड़ता अगर इस तरह का काम नहीं होता तो। देखिए यहाँ कोई भी शहर झोला झकड़ लेकर आता है पढ़ने के लिए, एक अधिकारी बनने के लिए, लेकिन यहाँ के आज देवेंद्र नाथ महतो का जगह कौन दिया? आज वो चुनाव कैसे लड़ा? तो कहीं ना कहीं झारखंड के ही विधायक मंत्री का गलती है। अगर ये राज्य में नियम नीति कानून बनाते हैं तो आज ये कोई पोस्ट में थे। जयराम महतो क्यों आवाज उठाते भाई? आज वो कहीं फोर्स में होते, कहीं अधिकारी रहते, तो क्यों आवाज उठाते? नीति बनता तो नियुक्ति होता। अगर वो अभी नौकरी करते रहते तो आवाज नहीं उठता। तो कहीं ना कहीं इन्हीं लोग का अब दर्द हो रहा है। इन लोग का बनाने के नियम बना, उस समय तो बनाए नहीं नियम। अब जब इन लोग चुनाव में आएंगे तब बहुत सारे अब इन लोग का दर्द हो रहा है। बताइए, अगर नियम बनता, नीति बनता तो क्यों होता है? छात्र पढ़ने आता है। अब छात्र आवाज उठाते उठाते क्या करेगा? अपना दर्द तो आवाज उठाएगा, उसी से नेता घोषित हो गया। अब नेता से विधायक सांसद बनेगा, उस समय इन लोग को कलेजा फटना शुरू हो जाएगा। जब चुनाव प्रचार करने के लिए गांव में जाते हैं तब आपको जातिगत तो मतलब वोट लेने का मन बना लेते हैं, वैसा नहीं चलेगा। स्टूडेंट का दर्द को आप समझिए। देखिए किस तरह से 1-2 रुपया जुटाकर फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के बाद आप फौरन में दे देते हैं। सेंटर आने जाने में कितना खर्चा होता है, वो सब तो छोड़िए। जब फॉर्म भरने का टाइम पहुंचता है तब घर में धान बेचना पड़ता है, ये बात सही है। अगर आप गांव तरफ जाइएगा, किसी बुजुर्ग को पूछिएगा कि आपका बेटा पढ़ता है, हाँ बोलेगा। कैसे पढ़ाते हैं? धान बेचते हैं, बैल बेचना पड़ता है, तब उनको घर में जो है पैसा मिलता है। इन सब चीज़ों का करप्शन आप करते हैं तो बहुत बड़ा कहीं ना कहीं करप्शन है, और इस चीज़ को खत्म करने के लिए नेता मंत्रियों को चुना जाता है। वो लोग क्या करते हैं? 35 करोड़ 40 करोड़ घोटाला, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। तो समझिए, आप लोग नेता बनने के लिए स्टूडेंट को प्रेरित करते हैं, नहीं तो ये लोग को कोई जरूरत नहीं है। आप कहिएगा कि और स्टूडेंट को आप नेता जो बनने का मौका दिए ना, ये खुद नहीं बने हैं, वो आप मौका दिए हैं। आप अगर नीति नियम सही से बनाए होते, नियुक्ति अगर सही से होता रहा
तो ये लोग आराम से अभी कहीं पोस्टेड होते, काम कर रहे होते। आप लोगों की राजनीति जो है, जिस तरह से आप लोग करप्शन करके जनताओं का भलाई कर रहे थे, उस तरह कर रहे होते। लेकिन स्टूडेंट का भी भलाई अगर किए होते तो आज शायद स्टूडेंट आपके साथ होते।